नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है प्रयागराज से। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में शामिल जो शार्प शूटर था मोहम्मद गुलाम, उसके घर को ढहा दिया गया है। बता दें कि उसका अवैध निर्माण अब मिट्टी में मिल गया है। दरअसल ये सख्त एक्शन योगी सरकार की वजह से देखने को मिला है और उमेश पाल हत्याकांड में जितने भी लोग शामिल थे, या तो उनकी गिरफ्तारी की गई, उनकी जमीनों को जब्त किया गया, या फिर उनके जमीनों को मिट्टी में मिला दिया गया है। बता दें कि ये अतीक अहमद का खास शूटर बताया जा रहा है। इसी के साथ ही जब अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी मोहम्मद गुलाम के घर पर, तो वहां पर उसकी मां और उसका भाई मौजूद था और उनका जो समर्थन है वो सरकार के इस कार्रवाई को लेकर के है। उनका कहना है कि अगर एनकाउंटर होता है तो उसकी लाश भी हम नहीं लेंगे। यानी कि उसके परिवार वालों ने पूरी तरीके से सरकार के इस फैसले के और सरकार की इस कार्रवाई का समर्थन किया है और उनका कहना है कि अगर उसने गलत किया है तो इसकी सजा भी जरूर मिलनी चाहिए। बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड मामले में ये चौथा जमीन है, चौथा अवैध निर्माण है जिसे कि योगी प्रशासन के द्वारा बुलडोज किया गया है। बता दें कि ये सीधे तौर पर सीधा और सख्त संदेश है उन माफियाओं को और उन गैंगस्टर्स को जो ये सोचते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में रख लेंगे और कुछ भी उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं। तो ये सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रशासन के द्वारा सख्त संदेश है कि अगर इस तरीके से कानून को ताक पे रखा जाता है, लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी, तो ऐसी ही कार्रवाई उत्तर प्रदेश में आगे भी चलती हुई नजर आएगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद से योगी सरकार एक्शन के मोड में नजर आ रही है और इसी कड़ी में सोमवार यानी कि 20 मार्च को माफिया अतीक अहमद के एक और करीबी और 25 दिन से फरार 5 लाख के इनामी शूटर मोहम्मद गुलाम के घर और मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। दरअसल मोहम्मद गुलाम वही है जो कि इलेक्ट्रिक दुकान के अंदर खड़े होकर के उमेश पाल के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उमेश पाल गाड़ी से उतरा, उसने फायरिंग करनी शुरू कर दी। इसके बाद वो अतीक अहमद के बेटे असद के साथ फरार हो गया। बता दें कि आज तक के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड के करीब 1 महीने के बाद मोहम्मद गुलाम के भाई राहिल ने यह कबूला है कि शूटआउट की तस्वीरों में दिखाई दे रहा शख्स उसका भाई मोहम्मद गुलाम ही है। बता दें कि शूटर की अम्मी और भाई राहिल हसन का कहना है कि गुलाम ने बहुत गलत किया है, उसने पूरे परिवार को कलंकित कर दिया है, उसकी और हमारी विचारधारा कभी नहीं मिली। हम योगी सरकार की कार्रवाई का समर्थन करते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर एनकाउंटर में गुलाम मारा जाता है तो वो ना तो उसका चेहरा देखेंगे और ना ही उसका शव लेंगे। वहीं सोशल मीडिया पर शूटर मोहम्मद गुलाम के घर पर बुलडोजर चलाने और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ उसकी एक फोटो भी काफी ज्यादा इस वक्त वायरल हो रही है। बता दें कि अखिलेश यादव के साथ शूटर की फोटो देखने के बाद तमाम लोगों के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। बता दें कि एक ट्विटर यूजर ज्ञानेश लोहानी लिखते हैं कि चौंकाने वाली बात तब होती है जब किसी गुंडे माफिया की फोटो अखिलेश के साथ ना होती। समाजवादी पार्टी ने हमेशा से ही अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया है। अखिलेश यादव इसी परिपाटी को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी और इस शूट आउट में उमेश पाल के साथ ही उसके 2 सरकारी गनर संदीप निषाद और राघवेंद्र भी बलिदान हो गए थे। बता दें कि पुलिस ने उमेश की पत्नी जयापाल की शिकायत पर अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, उसकी बीबी शाहिस्ता, असद समेत 2 बेटे व अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। बता दें कि उमेश पाल राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे और शूटरों को पकड़ने के लिए प्रयागराज पुलिस और यूपी एसटीएफ की कुल 22 टीमें लगातार अलग अलग क्षेत्रों में छापेमारी कर रही है और एक के बाद एक लगातार एक्शन की जो कार्रवाई है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। बता दें कि जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ था तब
अखिलेश यादव जो हैं वो संसद में इसको लेकर के आवाज उठाते हुए नजर आए थे और उनका कहना था कि प्रयागराज में इतना बड़ा शूट आउट हुआ लेकिन अभी तक सीएम योगी आदित्यनाथ इसको लेकर के कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने इसका करारा जवाब दिया था और उन्होंने कहा कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे और ये कार्रवाई होगी। और सीधे तौर पर उन्होंने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि माफियाओं को संरक्षण देने का काम तो समाजवादी पार्टी ने किया है, आपकी पार्टी ने किया है और हम उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, जिसके बाद से ही ये एक्शन की कार्रवाई देखी जा रही है। और उमेश पाल हत्याकांड में शामिल जितने भी शूटर और जितने भी माफिया रहे हैं उन सभी पर नकेल कसी जा रही है, चाहे उनके अवैध निर्माणों को गिरा करके या फिर एनकाउंटर करके। ये तमाम चीजें जो हैं वो लगातार देखने को मिल रही है और इस कार्रवाई को लेकर के तमाम स्टेट के लोग भी सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में सिद्धू मूसेवाला के पिता भी योगी आदित्यनाथ के इस एक्शन मोड को सराहते हुए नजर आए हैं और उनका कहना है कि अगर पंजाब में भी सीएम की जगह पर योगी आदित्यनाथ होते तो आज उनका बेटा यानी कि सिद्धू मूसेवाला जिंदा होता। उन्होंने सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो एक्शन मोड लिया जा रहा है उसकी तारीफ की है और उनका कहना है कि जहां एक और पंजाब में गैंगस्टर को शय दिया जा रहा है, उनका संरक्षण किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में इन माफियाओं का सफाया किया जा रहा है, एनकाउंटर किए जा रहे हैं और उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें जब से प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद का नाम सामने आया है तब से अतीक अहमद के साथ साथ उसकी पत्नी और उसके बेटों के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल खड़ा हो गया है, क्योंकि लगातार उमेश पाल की जो पत्नी है उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है बाकायदा अतीक अहमद की फैमिली को लेकर के और उनके साथ कुछ और भी लोग शामिल हैं ऐसा कहते हुए। इसी के साथ ही पुलिस भी लगातार शाहिस्ता को लेकर के जांच कर रही है और उनका स्केच बनवाने के लिए बाकायदा टीमें भी गठित की गई है ताकि जल्द से जल्द स्केच बनवाया जाए और शाहिस्ता को अरेस्ट किया जा सके। इसी के साथ ही किस तरीके से सोशल मीडिया हैंडल किया जाता था अतीक अहमद का उनके बेटों के द्वारा और कैसे बाकायदा ग्रुप का निर्माण किया गया था, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे शेर अतीक नाम से और उसमें अतीक अहमद के जितने भी कांड थे और किस तरीके से उसने उत्तर प्रदेश में अपनी धाक जमा रखी थी, इन तमाम चीजों को लेकर के इस ग्रुप में महिमा मंडन किया जाता था, तमाम युवाओं को जोड़ने का काम किया जाता था और इस ग्रुप को लीड करने का काम अतीक अहमद के बेटों के द्वारा किया जाता था और इस चीज को लेकर के भी पुलिस एक्शन के मोड में नजर आ रही है। तो भाई दूसरी ओर जिस तरीके से अतीक अहमद के साथ अखिलेश यादव की फोटो वायरल हो रही है और अभी हाल ही में जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है मोहम्मद गुलाम के घर पर, तो अतीक अहमद के खास शूटर के नाम पर यह मोहम्मद गुलाम जाना जाता है। ऐसे में अखिलेश यादव की फोटो इसके साथ होना भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और लोग इस चीज को लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि आखिर हर बार अखिलेश यादव के साथ इन माफियाओं की फोटो क्यों नजर आती है, क्यों अखिलेश यादव हर बार इन माफियाओं को शय देते हुए नजर आते हैं। तो वहीं दूसरी ओर एक घटना सामने आई थी जिसमें अखिलेश यादव का कहना था कि उनके साथ कौन आकर के फोटो क्लिक करवाता है इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। फिलहाल अतीक अहमद को लेकर के सवाल बहुत ज्यादा खड़े हैं क्योंकि लगातार पूर्वांचल में जिस तरीके से अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी हो जो धाक हुआ करती थी समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, तो अब योगी सरकार के आने के बाद से लगातार एक के बाद एक तमाम लोगों पर एक्शन लिया जा रहा है। जो माफिया उत्तर प्रदेश में होते थे इन सभी का खात्मा किया जा रहा है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।